भारत के लिए दोस्त नहीं, भाई निकला रूस। यूएसए और चीन दोनों अभी सदमे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन जब यूक्रेन पहुंचे थे तो भी रूस ने हमले करना बंद नहीं किया था। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी पहुंचते हैं, रूस ने सारे हमले बंद करवा दिए। जब तक भारतीय मित्र यूक्रेन में रहेगा, कोई हमला नहीं होगा। बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। जैसे ही प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंचे, उसके ठीक समांतर आपको बता दें, चीन ने अपने प्रधानमंत्री और मिलिट्री के एक बहुत बड़े अफसर को, ली कीयांग, जो कि चीन के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें और एक बड़े अफसर को भेजा रूस के मास्को शहर में। और वहां जाकर के पुतिन के सामने संदेश रखा कि देखिए, आपके अगेंस्ट आपके देश के अंदर यूक्रेन फौजी घुस चुके हैं। ऐसी स्थिति में आपको जवाबी कार्रवाई बड़ी तेजी से करनी चाहिए। अगर आपको कोई आर्थिक मदद चाहिए, चीन देगा। कोई मिलिट्री हेल्प चाहिए तो चीन देगा। आप समझ रहे हैं दोस्तों इस बात को। एक तरफ भारत जा रहा है युद्ध की भूमि में, युद्ध की बात करने, शांति की बात करने। पीएम मोदी वहां रूस के अगेंस्ट नहीं गए हैं या यूक्रेन के फेवर में भी नहीं गए हैं। पीएम मोदी वहां एक बैलेंसिंग एक्ट के लिए गए हैं, एक संतुलन को बनाए रखने के लिए गए हैं कि यह जो युद्ध हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, कि पीएम मोदी जाए और हो सकता है कि दोनों देश टेबल पर बैठ जाए, बातचीत शुरू हो जाए, हमले बंद करके जवाबी कार्रवाई बंद होकर बातचीत का चैनल खुल जाए। इसलिए तुरंत नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे, लेकिन इस बात से जलन खाकर कि कहीं भारत ने पुतिन और जेलेंस्की को टेबल पर बिठा दिया या कहीं हम लोगों की इंटरसिटी को कम करवा दिया, तो भारत तो जियोपॉलिटिकली बहुत ही सुपीरियर हो जाएगा चीन से। आपको समझ में आ रहा है कि चीन चाहता है कि भारत का रोल जियोपॉलिटिक्स में, ग्लोबल जियोपॉलिटिक में, भू राजनीतिक मंच पर बड़ा हो जाएगा, विशाल हो जाएगा। इसलिए चीन वहां पहुंचे, लेकिन पुतिन इनकी बातों में आने से रहे। लेकिन आपको बता दे दोस्तों, पुतिन बुद्धू थोड़ी है। पुतिन बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं कि चीन की मंशा क्या है और भारत कितना अभिन्नित रहा है रूस के साथ। इसीलिए पुतिन जो है, अभी तक अपना समर्थन बनाए हुए हैं भारत को लेकर के। और पीएम मोदी की यात्रा से तनिक भी उन्हें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस हो रही है। आप सुनिए जरूर कि पुतिन और रूस ने भारत का कितना साथ दिया है। यूं ही नहीं कह रहे हम कि दोस्त नहीं, भाई से बढ़कर है रूस भारत के लिए। दरअसल दोस्तों, आपको पता ही है, रूस ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दिया। उसके बाद $5.43 बिलियन की डील की सन 2018 में। भारत के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आ गया। इसके वार से चीन कैसे बच पाएगा? इससे तो चीन को मिर्ची लगेगी ही। अब जब पीएम मोदी रूस के दुश्मन के पास यूक्रेन गए तो चीन पुतिन को भड़काने की कोशिश करेगा, पुतिन को कोई डील कैंसिल करने को कहेगा। लेकिन आपको बता दें कि भारत में S-400 आ चुका है और आने वाली टाइम में थोड़े डीले के साथ में भारत पहुंचेंगे ब्रह्मोस मिसाइल। दुनिया जानती है कि यह सबसे बेहतरीन सुपरसोनिक मिसाइल बन चुकी है आज की तारीख में। क्रूज मिसाइल है। इसे आसानी से रडार डिटेक्ट नहीं कर पाता है और आसानी से इसे इंटरसेप्ट कर पाना मुश्किल है। यह भारत और रूस से मिलकर बनाई गई है। उसके बाद INS विक्रमादित्य, हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, वह हमने रूस के साथ $2.3 बिलियन के डील के साथ हुआ था। बाद में रूस ने A203 राइफल्स, जो कि रूस का प्रोडक्शन था, उसकी फैक्ट्री रूस में थी, लेकिन भारत बोला कि रूस में मत बनाओ, भारत में बनाओ। इसके लिए भी रूस राजी हो गया। उसके बाद असल्ट राइफल। आप बताइए जरा, ऐसा भला कौन सा देश करता है? पहले अपना बनाया हुआ टैंक जो है, रूस ने भारत को एक्सपोर्ट करना शुरू किया। दशकों पहले की बात है। भारत के पास टैंक नहीं था, भारत को टैंक की जरूरत थी, कोई देश सामने नहीं आया, लेकिन रूस आया। भारत ने रूस से टैंक खरीदा, टैंक चलाया अपनी सुरक्षा की ओर। उसके बाद भारत अपने पैरों पर खड़ा होने लगा, अपने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में कामयाब हुआ, तो इन टैंक को धीरे धीरे खुद असेंबल करने लगा। और अब यह स्थिति आ चुकी है कि 190 टैंक और वर्सल टाइप के जो टैंक है, वह भारत खुद मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहा है अपने देश में, और कंप्लीट संपूर्ण स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग है। तो आप बताइए कौन सा देश अलाउ करेगा? कोई भी देश अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहता, लेकिन यहां पर रूस ने इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी और रूस ने उफ तक नहीं किया। क्या ऐसा दोस्त करता है? नहीं। इसलिए यह भाई से बढ़कर है, कोई रिश्ते वाला ही कर सकता है। तो दोस्तों, भारत और रूस की जो एनर्जी पार्टनरशिप की अगर बात की जाए आज की तारीख में, तो इस बात का तो इतिहास बन चुका है, क्योंकि भारत चीन से बड़ा बायर बन चुका है। रूसी तेल खरीदने में
क्योंकि भारत ने रूस से उस टाइम में तेल खरीदा है जिस वक्त यूरोप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से रूस पर बैन लगा था। और रूस ने भी उस टाइम में भारत को कम कीमत पर तेल बेचा। और आज की तारीख में आपको बता दें कि भारत चीन से भी बड़ा बायर बन चुका है रूसी तेल का। और इससे और दोनों देशों के बीच मित्रता बढ़ गई। वॉक ऑयल डील की अगर बात करें तो रूस के वॉक में तेल प्रोजेक्ट चल रहा है। यहां से तेल निकाला जाता है, वहां पर भारत के साथ में डील हो गई है और भारत वहां से भी तेल निकालने में मदद करेगा रूस की, और उससे फायदा होगा डायमंड ट्रेड, हीरा व्यापार। रूस और भारत के इसमें बहुत जबरदस्त संबंध है। रफ डायमंड जो रूस से आता है इंडिया के अंदर और इंडिया के सूरत में इसे तराशा जाता है, फिर उसके इंटरनेशनल मार्केट में वो बिकता है। तो भारत की डायमंड इंडस्ट्री एक हिसाब से रशिया पर निर्भर है और पुतिन ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के पास सुखोई 30 MKI फाइटर जेट है और भारत इसे कंटिन्यू अपग्रेड कर रहा है। और यह फाइटर जेट रूस ने भारत को दिया। और हमारा जो पड़ोसी दुश्मन जैसे पाकिस्तान, उसके पास F-15 और F-16 फाइटर जेट है। और आपको बता दें, पाकिस्तान को यह फाइटर जेट USA मतलब अमेरिका ने दिए हैं। अमेरिका ने यह फाइटर जेट बेचा नहीं, दे दिया पाकिस्तान को। और आपको बता दें कि रूस ने अगर हमें फाइटर जेट नहीं दिए होते तो हमारी वायुसेना इतनी स्ट्रांग नहीं होती। हमारे पास MiG-29 मौजूद है, उसके अपग्रेड लगातार हो रहे हैं रूस के सहयोग से। ईगल-IS मिसाइल सिस्टम है, 2018 में भारत ने लिया था, जो कि शॉर्ट रेंज या डिफेंस सिस्टम है। यह भी हमने रूस से खरीदा है और रूस ने इसके लिए कभी भी मना नहीं किया। भारत को नेचुरल गैस का इंपोर्ट जो है वह भारत में बड़े पैमाने पर किया है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो रसिया ने भारत के लिए की है। अगर बताने जाओ तो आपको दिन कम पड़ जाएगा। ऐसे बहुत सारे बड़े पैमाने पर वेपन इंपोर्ट रूस ने किया है। ऐसी स्थिति में हम दो देशों के बीच में संबंध हमेशा गाढ़े और जो शुद्ध रूप से बने ही रहेंगे। इन्हें तोड़ने वाला कोई नहीं रहेगा। इतना सब कुछ हो गया, अमेरिका ने इतना प्रलोभन दे दिया। भारत कोड कंट्रीज में भी शामिल हो गया, जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है। 4 देशों का एक पूरा वहां पर टोली बन गई। लेकिन उसके बाद भी पुतिन ने नाराजगी जाहिर नहीं की। आज भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन में गए हैं तो पुतिन ने यही कहा है कि मेरा भाई, मेरा दोस्त यूक्रेन आया है आज की तारीख में। और रूस के ऊपर हमले होते हुए भी रूस उसका जवाब नहीं दे रहा है। रूस के अंदर यूक्रेन की सेना घुस चुकी है। इसके बावजूद दुश्मन सेना के देश के अंदर PM मोदी है, इसलिए रूस ने अपने हमलों को रोक दिया है। और इस सब को देखकर यही दर्शाता है कि पुतिन दोस्त नहीं, भाई से बढ़कर है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत और रूस के लिए भी 2 अच्छी लाइन लिखना है मत भूलिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलते हैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।